इस वक्त हम बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत मनियर में खड़े हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं बुचिया देवी, उनके तमाम समर्थक जो है कि यहाँ पर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि जो पिछला चुनाव हुआ था मात्र 18 महीने के बाद पुनः दूसरे चुनाव की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी। का उम्र मात्र 25 साल था जी, और उन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवा के अपनी उम्र छिपाने की कोशिश की जी, जिस मामले में माननीय बलिया न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी, उनका जो वैधता है जी, उसको रद्द करते हुए पुनः चुनाव कराने की पिछले 2.5 साल से लगभग 18 महीने से लगभग 6 करोड़ रुपये निकाला गया है जी, राज्य वित्त और अन्य वित्त विभाग से जी, और कई सड़कें ऐसी हैं जिसपे पैसा निकाल लिया गया है और सड़कें बनी नहीं। जनता जान चुकी है उन लोगों के चेहरे को और जनता खूब अच्छी तरह से पहचान चुकी है वो लोग क्या किए हैं एक गरीब महिला के साथ जी। और अब इस समय जनता मूड में है, पूरी तरह से भाजपा के साथ है और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। इस वक्त हम बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत मनियर में खड़े हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं बुचिया देवी, उनके तमाम समर्थक जो है कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि जो पिछला चुनाव हुआ था मात्र 18 महीने के बाद पुनः दूसरे चुनाव की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी और कुछ वित्तीय अनियमितता भी यहाँ सामने आई थी। वो क्या मैटर है, वो पूरा प्रकरण क्या है, उस प्रकरण पे भी हम तमाम लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करेंगे। और चुनावी बिगुल दोबारा यहाँ पर बच चुका है। भाजपा और सपा के प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार नामांकन के बाद लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं और अपने अपने पार्टी से अपने अपने चुनाव लड़ने की तैयारियां यहाँ पर मनियर में जोरों शोरों से चल रही है। आज अभी हम बात करते हैं इस पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा नाम अमृतेश सिंह है जी और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी। बुचिया देवी का पैरविकार भी रहा हूँ मुकदमे से लेकर हर जगह हाई सुप्रीम कोर्ट जी। तो रितेश जी, सबसे पहले हमें ये जानकारी दीजिए, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कारण रहा कि पुनः 18 महीने के बाद जो है कि दोबारा चुनाव की नौबत आदर्श नगर पंचायत मनियर में आ पड़ी। दरअसल रितु देवी का उम्र मात्र 25 साल था जी और उन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवा के अपनी उम्र छिपाने की कोशिश की जी, जिस मामले में माननीय बलिया न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी, उनका जो वैधता है उसको रद्द करते हुए पुनः चुनाव कराने की घोषणा की है जी। इसलिए चुनाव 18 महीने बाद, उनका उम्र कम था, उम्र छिपाया गया था जी। अच्छा, कुछ वित्तीय अनियमितता का भी मामला था, वो क्या मामला है जी? पिछले 2.5 साल से लगभग 18 महीने से लगभग 6 करोड़ रुपये निकाला गया है जी, राज्य वित्त और अन्य वित्त विभाग से जी। और कई सड़कें ऐसी हैं जिसपे पैसा निकाल लिया गया है और सड़कें बनी नहीं है अभी जी। उस पर पैसा निकाल लिया गया उसके सड़क के नाम पे और सड़क बनी, उसकी जांच चल रही है जी। उसमें कई लोग और फंसने की उम्मीद है, कई लोग और फंसेंगे जी, रितु देवी की तरफ के लोग जी। तो अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, ये अभी आज का क्या माहौल है, मनियर का क्या माहौल है? दरअसल जनता जान चुकी है उन लोगों के चेहरे को और जनता खूब अच्छी तरह से पहचान चुकी है वो लोग क्या किए हैं एक गरीब महिला के साथ जी। और अब इस समय जनता मूड में है, पूरी तरह से भाजपा के साथ है और चुनाव हम लोग जीतेंगे। चलिए, हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मनियर में जो चुनावी बिगुल इस समय बच चुका है, आगामी 2 तारीख को चुनाव भी होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? कहना है कि भाई नगर पंचायत में परिवर्तन की लहर चल रही है जी। हम लोगों के देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है जी और जनता का सूचना है, झुकाव है नगर पंचायत में हम मौका दे करके ट्रिपल इंजन की सरकार चला करके नगर पंचायत का अधिक से अधिक विकास लेने का काम है। अभी आज के समय की बात करें सर, तो आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से मनियर, आदर्श नगर पंचायत मनियर विकास के कारवां में कहां तक आगे बढ़ पाया है या नहीं बढ़ पाया? जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है जी। और हम लोग पुनः जनता को विश्वास दिलाते हैं
कि जी अब हमको मौका मिलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मौका मिलने जा रहा है और पूरे जो देश में डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन करके हम पूरे नगर पंचायत का अधिक से अधिक विकास कराने का काम करेंगे। यहाँ के सर लोकल मुद्दे क्या हैं इस बार जो चुनाव में हावी रहने वाले हैं? लोकल मुद्दे तो एक परिवर्तन की लहर चल रही है और निश्चित रूप से है कि भाई यहाँ विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं। जी, देखा आपने कि यहाँ पर विकास को भी लेकर के काफ़ी चर्चा है कि जो विकास होना चाहिए आदर्श नगर पंचायत मनियर में वो विकास कार्य नहीं हुआ है। और आपने इसके साथ ही साथ देखा कि आखिर क्या वजह थी कि 18 माह के बाद दूसरी बार चुनाव हो रहा है, उसके बारे में भी रितेश जी ने विस्तृत रूप से बताया। अभी के लिए बस इतना ही। इस चुनाव को लेकर के हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।